Now I am going to discuss our next topic, that is robust design and Taguchi method, that is of unit third quality toolkit for managers PMBOM 03. Okay, so we have discussed about what is robust design last class. So the next topic is Taguchi method, robust design. Okay, so the robust design method is an exclusive alternative for DOE, that is design of experiments, which differentiate itself from traditional design of experiments, focusing on the most favorable design parameters to reduce the discrepancy prior to attaining the average value of output parameter. तागुची का कंट्रीब्यूशन, तागुची मैंने बताया था कि एक जापानीज क्वालिटी गुरु हैं जिन्होंने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और रोबस्ट डिजाइन को कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो बेसिकली यू नीड टू फोकस योर डिजाइन पार्ट, है ना, प्रोडक्ट डिजाइन। यू नीड टू मीन्स कंसीडर ऑल द टॉलरेंस पार्ट ऑफ डिजाइन, है ना। जो आपका प्रोडक्ट है वो हर एक सिनेरियो में, हर एक कंडीशन में दैट मस्ट बी वर्क अप्रोप्रिएटली। जैसा अभी मैंने बताया ना कि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम या तो एक्सट्रीम अप या एक्सट्रीम डाउन जा रहा है। ठीक है, तो अब उस सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जो हमारी डिवाइसेस हैं अगर वो फेल हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जो डिजाइन पार्ट है उन प्रोडक्ट का वो क्या है, रोबस्ट नहीं है। या अगर आप अब किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं और आप किसी हिली एरिया में चले गए या किसी कह सकते हैं डेजर्ट में चले गए और वहां पर उसने काम करना बंद कर दिया, इसका क्या मतलब है कि द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट रोबस्ट। ठीक है, जो टॉलरेंस है प्रोडक्ट की वो उस पर सर्टेन कह सकते हैं टेम्परेचर या उस सर्टेन कंडीशंस के लिए प्रेफरेबल नहीं है। तो you need to incorporate that robust design part or design of experiments. Okay, so this innovative design to engineering signifies the most important leap in the process and product method ever since the beginning of quality revolution. And the robust design method or Taguchi approach makes it possible for engineers to. These are some of the parameters that are considered while considering this robust design or Taguchi method. Okay, so first is improve processes and product which are intended under a broad variety of consumer circumstances in their life cycle and making processes reliable and product durable. Okay, सो बेसिकली आपको क्या करना है जब आप रोबस्ट डिजाइन इंप्लीमेंट करते हैं, तो यू नीड टू इम्प्रूव योर प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स which are intended under a broad variety of consumer circumstances in their life cycle and making your process reliable and product durable. आपको अपनी प्रोसेसेस को रिलायबल बनाना है और अपने प्रोडक्ट को ड्यूरेबल बनाना है। Durability in terms of time and various circumstances means you need to decide upon the tolerance parameters, ठीक है, दैट कस्टमर्स कंसीडर, है ना। अभी आज के टाइम में आप देखिए स्मार्टफोन के केस में पहले जनरली जो फोन हुआ करते थे उसमें नोकिया का हैंडसेट आता था। ठीक है, तो दैट वाज मच मोर रिलायबल, है ना। ना आपको सर्विस सेंटर जाना है, ना कभी वो खराब होता था और लंबे टाइम तक चला करता था जो प्रोडक्ट हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए तो जो फीचर्स हैं या टेक्नोलॉजी है वो टाइम टू टाइम बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है। तो जिस तेजी के साथ चेंज हो रही है उतना ही आप देखिए तो लाइफ साइकिल में उसमें चेंज आ रहा है ना। आप चाहते हैं कि वो एक सर्टेन पैरामीटर आप कुछ टाइम के लिए यूज करें और उसके बाद आप खुद ही अपना सेल फोन चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कि हमारे जो टॉलरेंस पैरामीटर हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। तो वो कस्टमर के हिसाब से जो भी उनके टॉलरेंस पैरामीटर हैं प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को लेकर के, तो उसको आप इनकॉर्पोरेट करिए, मेक योर प्रोसेस रिलायबल, है ना, by incorporating all those tolerance parameters of quality. Okay, so capitalize and get the most out of robustness by developing the planned functions of a product by improving and expanding insensitivity to factors of noise which somehow discredit performance. ठीक है, वो फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, फैक्टर्स ऑफ नॉइज जो कि कह सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस या कह सकते हैं प्रोडक्ट की प्रोसेस में इम्पैक्ट डालते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके और उनको आपको मॉनिटर करना है, मैनेज करना है। ठीक है, उनके जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करना है जिससे कि जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कर पाओ प्रोडक्ट की। ऑल्टर एंड डेवलप द फॉर्मूला and processes of a product to arrive at the performance desired
at a reduced cost or the lowest rate possible, but at the shortest टर्न अराउंड एंड टाइम फ्रेम। ठीक है, कम से कम टाइम फ्रेम में, या कम से कम कह सकते हैं। ठीक है, you need to develop it as fast as possible. Okay, make designs easier and processes at the reduced cost। और जो आपके कह सकते हैं डिजाइन जो आप करें, ठीक है, you need to design easier and processes at the reduced cost। Okay, सो ये अगर हम देखें तागुची मेथड या रोबस्ट डिजाइन हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, तो दीज आर सम ऑफ द factors that you need to consider। Okay, so the robust design follows a crucial methodology to ensure a systematic process to attain a good output। Okay, and below are the 5 primary tools used। Parameter diagram। Okay, parameters diagram, this is used to categorize variables into noise, signal or input। ठीक है, response or output एंड कंट्रोल फैक्टर्स रिलेटेड विद द प्रोडक्ट। ओके, अगर पी डायग्राम आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो कि आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिस्टम फंक्शन क्या है? मीन्स वाई इज योर आउटपुट, है ना। एफ एक्स ये एक्स फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो एफ एक्स है ना, या एम सी आई एंड एन। एम क्या है? आपका इनपुट एम। ठीक है, CI means control parameters and NI means noise parameters। अब देखिए noise parameters क्या होते हैं, वो डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, जैसे पीस टू पीस वेरिएशन। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट शुड बी यूनिफॉर्म। जितनी बार भी आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, ठीक है, दैट शुड बी यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल, है ना। सिर्फ बाहरी शेप या साइज से ना आइडेंटिकल हो, बल्कि फीचर से भी आइडेंटिकल हो। ठीक है, 48 मेगापिक्सल कैमरा अगर आप कोट कर रहे हैं कि 48 मेगापिक्सल है, तो 48 मेगापिक्सल जितने भी कह सकते हैं आप सेल फोन क्रिएट करें, उन सभी में जो 48 का रिजोल्यूशन है या 48 की जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट मस्ट बी सेम। ठीक है ना, तो पीस टू पीस वेरिएशन, तो दैट इज नॉइज, है ना। अगर पीस टू पीस वेरिएशन है तो दैट इज नॉइज दैट यू नीड टू कंसीडर। चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, या कस्टमर यूसेज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सिस्टम इंटरेक्शंस। तो इसी तरीके से आप एन नंबर ऑफ नॉइज मींस कौन कौन से वो कॉजेज हैं या कौन कौन से वो टॉलरेंस पैरामीटर हैं दैट यू नीड टू कंसीडर। दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉइज। इनपुट क्या है? जो भी आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेसेस में। एंड कंट्रोल पैरामीटर, कंट्रोल मैंने आपको बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल पैरामीटर्स। ठीक है, प्रोसेस पैरामीटर एंड क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, प्रोसेस में क्या देखते हैं कि प्रोसेस के अलावा कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी टाइम हम वो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, द आउटपुट वुड बी सेम। तो प्रोसेसेस को सब प्रोसेसेस और कंपोनेंट में ब्रेक करके हम एनालिसिस करते हैं। और इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि जितनी बार भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं है। जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता था, हमने बिल्कुल उसी के जो क्वालिटी पैरामीटर है उनको कंसीडर करते हुए प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक है, है तो फिर से हमें फीडबैक देना पड़ेगा कि जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या जहां पर भी हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज अनइंटेंडेड। ओके, चलिए नेक्स्ट। So this is the P diagram. So this is used to categorize the variables into noise, signal, or the input response or output and control factors related with the product. Okay. फिर आता है आपका second tool, that is the ideal function. What is ideal function? This ideal function is utilized to statistically or mathematically identify the ideal or ultimate outline of a signal response association as represented by the design idea for developing the higher level system work fault. Okay, so what is the means ideal characteristic? Okay, so that is utilized statistically or mathematically। आइडियल किस तरीके से करते हैं? जैसे मैंने बताया था ना, कंट्रोल चार्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज मीन, है ना। हर एक प्रोसेस में जो सब प्रोसेसेस हैं उसमें मीन क्या होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कस्टमर क्या चाहता है, दैट वुड बी मीन।
ठीक है, और उसके अलाउंग जो भी वेरिएशन होगा, चाहे वो अपर कंट्रोलेबल लिमिट की तरफ हो या लोअर कंट्रोलेबल लिमिट की तरफ हो, दैट इज द डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, तो उसको आपको नोट करना है एंड दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट इज आप क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन। So this is also termed the quality loss function and is used to measure the loss earned and acquired by consumer or user from intended performance due to a deviation from it। ठीक है, मीन्स क्वालिटी लॉस क्या होता है? आप देखिए, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है कि क्वालिटी आप जो पैरामीटर है वो शुरुआत में ज्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका यूसेज बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हर एक पार्ट आप देखिए तो कई सारे प्रोडक्ट से, रॉ मटेरियल से मिलकर के बना होता है ना, असेंबल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे सेल फोन है, ये लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप है या जो कार है, ठीक है, कंप्यूटर है, तो ये सब क्या है? आपके असेंबल्ड प्रोडक्ट हैं। अब इसमें हर एक टाइप के कंपोनेंट लगे होते हैं। कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, इवन प्रोडक्ट की लाइफ से भी ज्यादा होती है, और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो लाइफ है वो कम होती है। ठीक है, और काफी कम होती है, और उसको आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन, तो दिस आल्सो टर्म्ड एज द क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन is used to measure the loss earned or acquired by consumer or user from the intended performance due to a deviation from it। तो कितने कितने सर्टेन टाइम के बाद, हाँ, आप देखते हैं कि उसमें कह सकते हैं जो क्वालिटी में है उसमें एक तरीके का डिग्रेडेशन या डेविएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दैट इज द क्वालिटी लॉस फंक्शन, क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल क्या है? आपका इनपुट। ओके, एंड नॉइज मीन्स जो उसमें पैरामीटर्स जो कह सकते हैं उसको अपना उसमें इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, पीस टू पीस वेरिएशन, चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, कस्टमर यूसेज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सिस्टम इंटरेक्शंस, और इसी तरीके से और भी कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ये जो नॉइज पैरामीटर हैं, ये इनपुट में किस तरीके से अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो दिस इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द क्वालिटी ऑफ फील्ड बाय गोइंग थ्रू द सिस्टमैटिक लैबोरेटरी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट। ओके, तो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो ये अलग अलग सिनेरियो में आप टेस्ट करके देखेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल एरे। व्हाट इज दैट? These are used to collect and gather reliable information about control factor which are ओके। तो देखिए, अगर आप कह सकते हैं कि कम से कम टेस्ट या एक्सपेरिमेंट्स में जो आप रिलायबल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आप कलेक्ट कर सकें, दैट आर रिगार्डिंग द कंट्रोल फैक्टर्स। कंट्रोल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोसेस कंट्रोल फैक्टर्स हो सकते हैं या क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम कितने ऑप्टिमम टेस्ट हम परफॉर्म करें। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ऑर्थोगोनल एरे। ठीक है, अब देखिए, इंस्पेक्शन या टेस्टिंग प्रोसीजर, इसको इनकॉर्पोरेट करना भी, इंस्पेक्शन अगर आप लॉट मैनी इंस्पेक्शन आप इन्वॉल्व करते हैं तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम है ना। बहुत सारा आपको रिसोर्सेज में डिप्लॉय करना पड़ेगा, बार बार प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट करना पड़ेगा। तो कितना स्टैंडर्ड साइज ऑफ टेस्ट है ना हमें परफॉर्म करना है, मिनिमल नंबर ऑफ टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जिससे कि जो हमारा क्वालिटी, जिससे कंट्रोल पैरामीटर्स डिफाइन हो जाए, है ना, कंट्रोल पैरामीटर्स कंसीडर हो जाए। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो दैट इज नोन एज द ऑर्थोगोनल एरे। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द टूल्स दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट व्हाइल डीलिंग विद दिस रोबस्ट डिजाइन पार्ट। ओके, so this is all about this Taguchi method or robust design. If you have any doubt or query regarding this point, you may ask. Any query or doubt?